अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गिलानी कंप्यूटर मोबाइल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूएसबी बूटेबल यूएसबी बनाने का तरीका कैसे है कि आप रफस के ज़रिए किस तरह जो है ना जीपीटी या एमबीआर टाइप दोनों में से कोई एक या दोनों किस तरह आप बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों तरीके से जो यूएसबी बूटेबल विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10 के लिए किस तरह बनाते हैं का तरीका जो है ना वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले उन नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी आपने जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि आपके पास रफस का जो ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। आप वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन फ्री डाउनलोड। तो मेरे पास ये डाउनलोड हुआ पड़ा है, इसलिए मैं इसको क्लिक करूँगा और इसके ऊपर रन करूँगा। क्लिक किया। अभी ये आपके पास यूएसबी का नेम आ रहा है, मेरे पास 8 GB की यूएसबी है, तो ये CD रोम के नाम से है। मैं आपको माई कंप्यूटर में जाकर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। इसको आप पहले फॉर्मेट कर लें। इसमें अगर पहले कोई डाटा होगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगी, तो आपका डाटा जो है ना वो जो अगर वायरस होगा या कुछ और होगा तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, एमपीटी हो जाएगी और यूएसबी आपकी क्लीन एंड नीट हो जाएगी। पहले आपने इसको फॉर्मेट कर लेना है। ये जो ही फॉर्मेट होगी तो आपके पास फॉर्मेटेड का मैसेज आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे इसका भी नाम चेंज हो जाएगा जब फॉर्मेट हो जाएगी। तो अभी ये देखें फॉर्मेट हो रही है, ये देख सकते हैं आप। सिस्टम स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लेगी। फॉर्मेट कंप्लीटेड, क्लोज। अभी आपने ये देख सकते हैं ये CD रोम वाली वही है। ये हमारी आगे हमने हमारे पास सेकेंडली इमेज होना चाहिए जो हमने इमेज बनाना है। अभी इसमें भी रफस में 2-3, एक तो नॉन बूटेबल है, एक MS DOS है, एक फ्री DOS है, और एक है डिस्क आर इमेज प्लीज सेलेक्ट इमेज। हम ये वाली थर्ड ऑप्शन जो है ना फोर्थ वाली ये इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जिसका अगर विंडो हमने 8 का इमेज बनाना है तो वो हमारे पास इमेज होना चाहिए या IS होना चाहिए विंडोज 7 का। तो मैं आपको विंडोज़ 7, 8 और 10 का एक जो है ना इमेज मेरे पास पड़ा है, ये एक ही इमेज है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके विंडोज़ 7, 8 और 10 दोनों एक ही यूएसबी में इंस्टॉल हो जाएंगी। अभी ये हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है एमबीआर की, जीपीटी की। इन दोनों में से हम एक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एमबीआर बनानी है तो एमबीआर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने जीपीटी बनानी है तो जीपीटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बायोस और इफ़ी सिस्टम दोनों की ये बन जाएगी, बायोस इफ़ी सिस्टम की और इफ़ी वाली। तो यहाँ पे अगर आपने इसका रीनेम करना है तो इसको आप यूएसबी को रीनेम भी कर लें और ठीक है ना। तो इसके बाद आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है और ये फाइल सिस्टम आपने NTFS ही रहने देना है। इसके बाद आपने रेडी पे क्लिक कर देखना रेडी है तो आप स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये मेरे उसने एरर दिया है कि इमेज इज़ बिग टू फॉर द सिलेक्टेड टारगेट, यानी कि जो हमारा इमेज है ये हमारा जो है ना बड़ा है, यानी कि यूएसबी हमारी छोटी है और ये इमेज हमारा बड़ा है। तो मैं आपको सिंपली विंडोज़ 7 का ये एक मेरे पास पड़ा है, ये इंस्टॉल करके देता हूँ। यहाँ पे एमबीआर करना है तो एमबीआर कर लें, लेकिन ये 7 का एमबीआर ही होगा यहाँ से, ठीक है ना। इसको चेंज करना है, चेंज कर लें विंडोज़ 7 और आप स्टार्ट कर दें। तो ये आप यस करेंगे तो ये हमारा इमेज जो है ना ये आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारा जो है ना ये ड्राइव में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। CD जो हमारी हमने USB ड्राइव लगाई है।
ये 1 ऑफ 12 टास्क हैं इसके। तो अभी ये टास्क कंप्लीट करेगा तो हमारे जो है ना फाइलें वो हमारी USB जो हमने रखी है उसमें जो है ना विंडोज़ 7 के नाम से जो अभी हमने रीनेम किया है USB को, तो वो उसमें कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने इसको रीनेम भी किया था विंडोज़ 7 के नाम से, तो ये देखिए विंडोज़ 7 के नाम से रीनेम भी हो गया आ गया है। और अभी देखेंगे आप इसी में विंडोज़ की फ़ाइल जो है ना हमारी वो इसमें कॉपी होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह दोस्तों आप व्यूअर कोई भी विंडो जो है ना आप USB बूटेबल बना सकते हैं, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10। ये देख सकते हैं अभी हमारे पास ISO फाइल हो कॉपी जो है ना वो USB में कॉपी हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह चेक करना है कि ये हमारा इमेज जो है ना ये सही बना है या अभी ये इसमें कोई फाइलें मिस हैं। इसको मैं पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो जो ही ये ख़त्म होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि आपने किस तरह इसको चेक करना है कि हमारी USB बूटेबल सही बनी या नहीं बनी। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो है ना USB में फ़ाइलें कॉपी हो रही हैं। अभी तकरीबन ये 75% से अबाव जो है ना ये हमारी फ़ाइलें कॉपी हो चुकी हैं। मैं आपको दोबारा विंडोज़ 7 की USB में भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक के लिए मैं वीडियो पास कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारी 80% USB बूटेबल बन चुकी है। इसको टोटल टाइम 1742 मिनट लग गए हैं। मैंने 2-3 मरतबा वीडियो पॉज की थी। तो ये अभी जो ही फाइनलाइज़ हो जाएगी तो फिर दोबारा इसको मैं रिज्यूम कर दूँगा। अभी मैं दोबारा इसको पॉज करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि हमारी जो है 97% कंप्लीट हो चुकी है और ये 100% हो चुकी है। तो ये हमारी अभी हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये सही बनी या नहीं बनी। तो इसको हम दोबारा तो ये दोस्तों हम दोबारा इसको ऐसे करेंगे कि सिस्टम रीस्टार्ट करके दोबारा इसको हम जैसे है ना वो बूट करके चेक करेंगे कि आपकी USB सही बनी है या नहीं बनी। तो दोस्तों इस तरह आप जो है ना अपनी USB जो है ना वो बूटेबल बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल के ऑप्शन दे देगी। एक तरीका तो इसका ये है देखने का, इंस्टॉल करेंगे तो विंडो आपकी ये इधर से भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमारी ये ना USB विंडो हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी आप जो है ना वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं कि इसके ऊपर आप जो है ना वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।